दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति। और आपके लिए मैं फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज जो है हम यूपीएससी प्रिपरेशन में एक खास चीज़, मतलब ये जो स्टैम्प देख रहे हैं आप, इसे डेटर बोला जाता है। ये डेट जो है यहाँ पर नीचे लिखी होती है और डेट का फिर हम पैड में लगाकर स्टैम्प लगाते हैं। तो इसका क्या काम है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, थोड़ी नई चीज़ है, एक्सपेरिमेंट है, क्रिएटिविटी है। तो चलिए इसे समझते हैं और ये कितना बेनिफिशियल होता है प्रिपरेशन में, ये जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तारीख है 9 अक्टूबर, वेनसडे 2024, और आज की ये तारीख है। और यहाँ पर जो है हमने यही तारीख जो है सेट कर ली है। और हर दिन जो है हम हमारा जो है यहाँ पर डे बनाते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, कैसे होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा जो है ये वाला यहाँ लिखना चाहिए था तो यहाँ लिख दिया। तो इसमें भी जो है हम ऊपर जो है डेट डालते हैं। ये पूरे दिन भर का जो है स्केड्यूल है, किस तरीके से हमारा दिन जो है वो जाएगा। उसके बाद में जब हम कोई, अभी मेरी क्लास चल रही है यहाँ पर, तो क्लास से फिर जब मैं शुरुआत करने वाला होता हूँ तो पहले मैं यहाँ पे भी डेट का जो है स्टैम्प वो लगाता हूँ। ये इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, मान लीजिए अपना स्टैम्प पैड है और यहाँ पर इस तरीके से इसको मैंने एक बार यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर भारत कंपनी का ये स्टैम्प है। और बस इसे यहाँ पर सिंपल क्या करना है, प्रेस करना है, तो हमारी जो डेट है वो यहाँ पर आ जाती है। और इसके बाद होता क्या है, यूपीएससी प्रिपरेशन में हम इतना सारा पढ़ते होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो नोट्स है ये बने हैं, तो ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या लिख रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ, इसकी अगर तारीख ही मुझे पता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 8 अक्टूबर लिखा है, तो मैंने यहाँ से कल जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जब हमें रिवीजन करने का समय आता है, रिवीजन करते वक्त हमें पता ही नहीं होता कि मैंने कब जो है ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी थी। तो हफ्ते भर में जो है मैंने कितने पेजेस पढ़े हैं, कितने नोट्स लिखे हैं। तो आपको आपके नोट्स के ऊपर में जो है डेट जो है वो डालना ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ें जो है वो अलाइन रहे। जैसे कि मैं आपको कैलेंडर की मदद से समझाता हूँ। हम यहाँ पे एकदम बड़ा साइज़ का कैलेंडर यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी हम प्लानिंग जो है वो करते हैं कि क्या क्या हमें करना होता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मंडे से हम शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 दिन, तो 6 दिन के जो भी नोट्स आते हैं उसकी रिवीजन जो है वो यहाँ पर होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टेबल हमारा। वीकली रिवीजन जो है वो संडे को होती है, प्रीवियस 6 दिनों की, मतलब मंडे टू सैटरडे। और इसका हमने टाइम भी मेंशन किया है, 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे जो है ये संडे के दिन रिवीजन होती है, पूरे हफ्ते भर में हमने क्या पढ़ा। तो इस टाइम हमारा जो ये डेटर है, इससे जो यहाँ पर डेट हमने डाली थी वो हमें पता हो जाता है कि ये पेजेस से ये पेजेस तक, मतलब हफ्ते भर में मैंने इतने पेजेस पढ़े। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कल जो है 8 तारीख थी, तो मैंने कितना पढ़ा। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पेज हो गया, दूसरा पेज आगे पीछे हो गया, तीसरा पेज हो गया, और ये चौथा पेज हो गया, और ये 5वां पेज हो गया। तो इस तरीके से जो है मुझे समझ में आएगा। तो 5 पेज तो चल रहा है, तो इस हिसाब से 6 दिन के अराउंड जो है 30 पेजेस हो जाएंगे। तो रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक नोटबुक के लिए नहीं है, हम दिन भर में ऐसे अराउंड कम से कम 4 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं। तो उसमें एक जो है यहाँ पर भगवत गीता भी जो है हम पढ़ते हैं मॉर्निंग में उठते बराबर, 15 मिनट का टाइम स्लॉट होता है। तो इसमें भी जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेट्स जो है वो डाली हुई है। तो किस दिन मैंने क्या क्या किया था वो भी मुझे पता होता है। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, रिवीजन के लिए इसकी एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ और उसकी सबकी एक जो है पीडीएफ बना लेता हूँ। जैसे कि मैं इसकी फ़ोटो निकाल लूँगा इतने पर्टिकुलर पेज की, फिर वहाँ पे मैंने 5 पेज पढ़े थे तो 5 पेजेस की फ़ोटो निकाल लूँगा, और उनकी सभी की एक लाइन से एक पीडीएफ बन जाती है। तो हर दिन की एक पीडीएफ बनती है। तो चलिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ये रिवीजन करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो दिन भर में हमने जितने भी पेजेस पढ़े, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पीडीएफ है, और पीडीएफ का नाम ही जो है मैंने डेट के नाम से सेव कर दिया है, 67 मतलब 060724 ये पीडीएफ का नाम है। और 6 जुलाई की ये पीडीएफ है, और आप देख सकते हैं पेज जो पड़ा हुआ है उस पर डेट जो है डाली हुई है। और ये पीडीएफ आप देखेंगे, इस पर पूरे पेजेस देखिए, डेट यहाँ पर आप देखेंगे। तो रिवीजन करना कितना आसान हो जाता है कि मैंने दिन भर में जितना भी पढ़ा, मतलब किस तारीख को, 6 जुलाई 2024 को, और अलग अलग सब्जेक्ट्स का, अलग अलग नोटबुक्स का, तो वो सब कुछ एक ही पीडीएफ में है। देख सकते हैं आप, ये है हमारी पूरी पीडीएफ। देखिए यहाँ पे ये इकोनॉमी का पढ़ा, ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ है, तो ये रेफरेंस बुक से पढ़ी हुई पढ़ाई है।
एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा हुआ है यहाँ पर देखिए कुछ ज्योग्राफी का दिख रहा है, यहाँ पे कोई अलग जो PSIR है देखिए उसका दिख रहा है यहाँ पर। इसमें भी देखिए यहाँ पर जो डेट है वो डाली हुई है। तो इस हिसाब से आप प्रॉपरली एक PDF बनाकर डेटर की मदद से रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया? डेटर का स्टैम्प लगाकर, तारीख डालकर, लिख कर, फोटो खींचकर, अलग अलग बुक्स को सबको जमा कर कर एक जगह पर उसे PDF बनाकर उसकी रिवीजन करना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेली रिवीजन का टाइम है हमारा रात को 9:15 से लेके 10 बजे। हम 9 बजे तक जो है पढ़ाई करना जो है हमारी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद नया कुछ नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद 15 मिनट जो है वो PDF वगैरह जो है बन जाती है। मतलब दिन भर में तो बनती ही रहती है, कांस्टेंट फ़ोटो खींचते रहता हूँ मैं। तो वो MS जो है जो वन नोट करके एप्लीकेशन है उससे हम वो PDF बनाते हैं। और उसके बाद ये जो 45 मिनट्स का टाइम है उसमें जो है हम आराम से ये जो बेड है हमारा वाला उसे यहाँ लगा लेते हैं। और जो टैब है, टैब जो यहाँ रखा हुआ है, ये टैब जो है हम हमारे साथ इस बेड पे रखकर उसे पूरी रिवीजन 45 मिनट्स तक करते हैं। खुद को जो है हम पूरा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। में रिवीजन करने में भी आराम से सोकर रिवीजन जो है पूरे दिन भर की जो है वो उसी दिन होना ज़रूरी है। तो वो PDF की मदद से एक फ्लो में जो है पूरी हो जाती है। अदरवाइज आप भी सोचिए, मैं पहले ऐसा करता था कि वो किताब खोल खोल के पूरे गट्ठे जमा हो जाते थे, पूरे नोटबुक्स, और फिर हर बुक को खोलकर हाँ आज मैंने ये 5 पेज पढ़े, ये 2 पेज पढ़े, ये 3 पेज पढ़े, तो बहुत लंबा चक्रा जो है वो हो जाता था। और इमेजिन करिए एक दिन में अगर ऐसा हो रहा है तो हफ्ते भर की अगर रिवीजन करना है तो कितनी सारी किताबें लेकर बैठना पड़ेगा और उनकी रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है। तो इमेजिन करो, मंथली रिवीजन का तो छोड़ ही दो, फिर आप साल भर की रिवीजन कैसे करेंगे? तो अगर PDF हो तो फोल्डर बनाकर 1 महीने का मैंने फोल्डर रखा हुआ है और उसमें बराबर जितने दिन होते हैं उतने दिनों की उसमें PDF होती है। तो जो दिन मुझे पढ़ना है, जो दिन मुझे एग्जैक्ट देखना है कि मैंने क्या पढ़ा था, तो उस PDF की मदद से मैं आसानी से उस दिन क्या क्या पढ़ा था वो सब कुछ देख सकता हूँ। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अल्ट्रा तरीका जो है रिवीजन करने का। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक बताया रिवीजन कैसे करें और एक बताया कि उस डेटर को, उस स्टैम्प को कैसे यूज़ करें आपकी रिवीजन के लिए। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और UPSC प्रिपरेशन में जो है हमारे साथ बने रहिए। और आपका जो है, आपको भी अगर मुझे कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं तो वो मैं आपसे इस तरीके से शेयर करूँगा। और आपको भी अगर कोई न्यू आइडियाज़ है और इस प्रोसेस में अगर हम कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, तो बिल्कुल हम उस प्रोसेस को जो है अडेप्ट करेंगे और खुद की जो प्रिपरेशन है उसको एक्सेल करेंगे और आप भी अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। और आपको अगर ये डेटर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप ये डेटर और स्टैम्प पैड ऑर्डर कर सकते हैं। तो तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।